देखिए, ये सब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कारण होता है, पर तो भी यदि आप देखेंगे तो हमारी सरकार में लगातार महंगाई कम हुई है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का सीधा सीधा खेल है। आगे अर्थव्यवस्था ठीक हो और बाजार ठीक हो, उसके प्रयास किए जाएंगे। इस विधानसभा का उपयोग भी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए करती है। कांग्रेस के विधायक ना अध्ययन करते हैं, ना मेहनत करते हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर जानकारी एकत्रित की जा रही है, ये उनके 15 महीने के कारनामों के हैं, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के इतने कारनामे कर दिए और इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए कि उसकी जानकारी एकत्र करने में तो समय लगेगा। हम तो विधानसभा का सदुपयोग करते हैं जनता के कल्याण के लिए और प्रदेश के विकास के लिए, और हमारी सरकार खुले मन से, खुले दिल से विधानसभा में उठे हुए हर प्रश्न का उत्तर भी देना चाहती है, और जनता के कल्याण में यदि उस मंच से, उस फोरम से हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो उसके लिए भी तत्पर है। होशंगाबाद का नाम बदलने के प्रस्ताव किया। देखिए, सीधी सीधी बात है कि गांधी को लेकर राजनीति करने वाले कांग्रेस के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने इस तरह का कृत्य किया है। कैबिनेट की बैठक भी आज बजट प्रावधानों को लेकर चर्चा होने आपत्ति दी है अरुण यादव ने, लेकिन देवेश सिंह को इस आपत्ति नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। गांधी के नाम पर राजनीति करने वाले वो कांग्रेस के तथाकथित नेहरू परिवार के नेता, जिन्होंने गांधी शब्द चुराकर इस देश में राजनीति करने की कोशिश की। अब इंदिरा गांधी का गांधी सरनेम से क्या लेना देना था। राहुल गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का राहुल गांधी सरनेम से क्या लेना देना था। केवल गांधी के नाम पर वोट ले ले और टोपी पहनकर गांधीवादी अपने आप को प्रकट कर ले, उससे काम नहीं चलेगा। किसी ने कहा, यूं ही न चल पड़ेगा जमाना किसी के साथ, नियत भी नेक चाहिए गांधीगिरी के साथ। तो गांधीगिरी केवल कह देने से नहीं होगी, कृत्य से होगी। और जिस प्रकार का कृत्य ग्वालियर में हुआ, ये स्थापित करता है कि गांधी केवल कांग्रेस के लिए चुनावी बात है। गांधी के विचार और गांधी के व्यक्तित्व कृतित्व से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। और कांग्रेस के नेताओं को तो अब जवाब हमें नहीं देना, मीडिया को नहीं देना, अरुण यादव को तो जवाब दे दे। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, हमने कुछ नहीं बोला। सबसे पहले तो अरुण यादव जी ने कहा। आज समस्त देश शर्मसार है कांग्रेस की इस हरकत से। कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है, ये उनका निर्णय स्पष्ट करता है। सर, आप भी हिंदू महासभा कैबिनेट की बैठक में हमारे एजेंडे पर हम बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल्याण और विकास की राजनीति को आगे बढ़ाती है, और निश्चित रूप से हमारे कल्याणकारी राज्य है, और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए और जनता के कल्याण के लिए हमें जो जो कुछ करना होगा हम करेंगे। विधानसभा में अच्छी बात है, ये हम सबके लिए फक्र की बात है कि वो गुलामी के प्रतीक मध्य प्रदेश के नाम, जिनके कारण मध्य प्रदेश के इतिहास को शर्मसार होना पड़ा, उनको बदलने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। मैं मुख्यमंत्री जी को श्रेय दूंगा, उन्हें बधाई दूंगा, उन्हें साधुवाद करूंगा कि उन्होंने होशंगाबाद का नाम बदलकर अब नर्मदापुरम करने का निर्णय लिया है। ये निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है, और आगे भी हमारी सरकार वो गुलामी के प्रतीक जिनके कारण हम शर्मसार होते हैं, उनका नाम बदला जाएगा। दिग्विजय सिंह जी सोते हैं तो राजनीति करते हैं, उठते हैं तो राजनीति करते हैं, खाते हैं तो राजनीति करते हैं, बोलते हैं तो राजनीति करते हैं। उनका कोई भी कृत्य बिना राजनीति के कैसे हो सकता है। केवल गुमराह करना, विघटन करना, वर्ग संघर्ष कराना, देश में अराजकता फैलाना, ये दिग्विजय सिंह जी का जिंदगी का लक्ष्य है। इसलिए वो कोई भी काम करेंगे और उसमें वर्ग संघर्ष ना हो, उसमें विघटन की बात ना हो, उसमें राजनीति की बात ना हो, ये कैसे संभव है। हमारे सरकार का लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी की भी थाली और किसी का भी पेट खाली नहीं रहेगा। और इसीलिए पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दीनदयाल रसोई के माध्यम से गरीबों को भोजन उपलब्ध कराया था। वो हमारा एक सफल प्रकल्प था। पर 15 महीने कमलनाथ की सरकार आई तो उन्होंने दीनदयाल रसोई बंद कर दी, क्योंकि उन्हें तो भ्रष्टाचार करके खुद का पेट भरना था। पर अब हमारी सरकार है जो गरीब की सरकार है, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, और आज प्रदेश भर में 100 नई रसोई और शुरू हो रही हैं, जो
जो पुरानी थी वो भी चालू है, अब नई 100 और शुरू हो रही हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी हम गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे। सर